नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। अभी तक जैसा कि आप सारे जानते ही हैं कि इलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया है। इस वीडियो में हम इसको थोड़ा विस्तार से देखेंगे। हम ये देखेंगे कि इलॉन मस्क ने ट्विटर को क्यों खरीदा। मस्क का कहना है कि मैं फ्री स्पीच को प्रमोट करना चाहता हूँ। तो इसमें हम पहले तो ये देखेंगे कि इलॉन मस्क क्या क्या चेंजेस ट्विटर में लाना चाहते हैं, और फिर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे कि जब हम फ्री स्पीच की बात करते हैं तो इसको कैसे डिफाइन किया जाएगा। क्योंकि यार फ्री स्पीच के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हम ये नहीं बता पाते कि फ्री स्पीच और हेट स्पीच को कैसे डिफरेंशिएट किया जाएगा। तो जब इलोन मस्क फ्री स्पीच की बात करता है तो उसमें कुछ लेजिटिमेट कंसर्न भी हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, आप इसको अंत तक देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अब देखो, टेक्नोलॉजी के इतिहास में ये दुनिया की सबसे बड़ी डील है, वर्ल्ड्स बिगेस्ट डील, जहां इलोन मस्क जो कि दुनिया के सबसे रिचेस्ट मैन है, उन्होंने सोशल मीडिया साइट ट्विटर का पूरा कंट्रोल ले लिया है। ये पूरे के पूरे जो डील हुई ये हुई 44 यूएस डॉलर्स में, 44 बिलियन यूएस डॉलर्स। अब देखो कितना पैसा है। कई इसने अभी खबर आई थी कि टेस्ला के भी कुछ शेयर जिन्होंने बेचे हैं और बाकी इन्होंने थोड़ा पैसा लिया भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन से ट्विटर को खरीदने के लिए। 44 बिलियन यूएस डॉलर्स में इन्होंने खरीदी है और एक जो शेयर की वैल्यू पड़ी वो पड़ी 54.20 डॉलर्स। देखिए, इलोन मस्क का कहना है कि फ्री स्पीच इज द बेडरॉक ऑफ अ फंक्शनिंग डेमोक्रेसी। बेडरॉक का मतलब होता है आधार। तो फ्री स्पीच जो है, जहां पे आप अपने विचारों को बिना किसी डर से एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो एक बेडरॉक है, आधार है फंक्शनिंग डेमोक्रेसी का। एक उस डेमोक्रेसी का जो फंक्शनिंग है, जो थ्राइव कर रही है। लोकतंत्र का आधार जो है वो है फ्री स्पीच, वो है डिसेंट, ठीक है, वो है ओपनली पॉलिसीज को, विचारों को, आइडियोलॉजीज को क्रिटिसाइज करना। एंड ट्विटर इज द डिजिटल टाउन स्क्वायर वेयर मैटर्स वाइटल टू द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी आर डिबेटेड। और ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा माध्यम है जहां पे उन मैटर्स के ऊपर, उन टॉपिक्स के ऊपर विचार विमर्श किया जाता है, डिबेट की जाती है, डिस्कशंस की जाती हैं जो वाइटल हैं, जरूरी हैं ह्यूमैनिटी के फ्यूचर के लिए, ह्यूमैनिटी के भविष्य के लिए। ये इलॉन मस्क का कहना है। अब उन्होंने अपनी इंटेंशन शेयर करी कि मैं ट्विटर को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर दूंगा और उसे एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाऊंगा जहां पे कोई भी व्यक्ति डिबेट कर सकता है, डिस्कशंस कर सकता है, अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर सकता है, बिना किसी डर से कि उसके ऊपर सेंसरशिप लगा दी जाएगी या फिर उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा, उसके ट्वीट को ब्लॉक कर दिया जाएगा, उसके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाएगा। इससे पहले मस्क ने कहा कि ट्विटर जो है वो अपने जो फुलेस्ट पोटेंशियल जो है उस पे नहीं जी रहा है। यानी ट्विटर बहुत चीजें कर सकता है लेकिन वो उस पोटेंशियल पे ना इज नॉट लिविंग अप टू इट्स पोटेंशियल एज अ प्लेटफॉर्म ऑफ फ्री स्पीच। कि आप क्लेम तो करते हैं कि आपके पास फ्री स्पीच है, लेकिन ट्विटर जो है वो उस प्लेटफॉर्म जो है वो उस पोटेंशियल पे काम नहीं कर रहा है। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि ट्विटर पे कुछ जो राइट विंग के लोग हैं, ठीक है, अब राइट विंग देखो इंडिया में भी है लेकिन बाकी कंट्रीज में भी है, यूएसए में भी है, आपके पास यूरोपियन कंट्रीज में। तो ऐसा देखा गया कि राइट विंग के लोग अगर कुछ बात लिखें तो उनको कम्युनिटी गाइडलाइंस और पता नहीं कोई भी बहाना देके उसके उनके जो ट्वीट्स हैं उन्हें डिलीट कर दिया जाता है, कई बार उनको सस्पेंड कर दिया जाता है और उसमें सीधा ये बताया जाता है कि देखो ये हमारी कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है। अब ये भी नहीं पता हमें कि कम्युनिटी गाइडलाइंस कौन सी हमने वायलेट की है। तो इसमें देखा गया कि राइट विंग के लोगों के साथ ये ज्यादा हो रहा है और लेफ्ट विंग के लोगों के साथ ये बड़ा कम हमें देखने को मिला। तो इसलिए इलोन मस्क का यह मानना है कि ट्विटर जो है वो एक फ्री स्पीच के लिए जो प्लेटफॉर्म जो ये क्लेम करता है उस पोटेंशियल पे नहीं जी पा रहा है। मस्क ने यह कहा कि इवन उसके जो वर्स्ट क्रिटिक्स हैं वो भी ट्विटर में रहें। दिस इज व्हाट फ्री स्पीच मीन्स। कि ऐसा नहीं है कि अगर इलॉन मस्क के पास पूरा ट्विटर है तो जो उसके क्रिटिक्स हैं, जिनको उसके काम, उसके विचार अच्छे नहीं लगते तो वो चले जाएं, वो भी वहीं पे रहें और अपनी बातों को बोलते रहें, मस्क को क्रिटिसाइज करते रहें। ये असली मतलब है फ्री स्पीच का। अब
इलोन मस्क ने जब ये ट्विटर में अपना पूरे स्टेक्स खरीद लिए, ट्विटर को खरीद लिया, तो ट्विटर के फाउंडर, अच्छा यहाँ पे कुछ चीजें आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। हम बात करते हैं ट्विटर की, तो दो तीन चीजें जो ट्विटर के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले, ट्विटर की स्थापना हुई थी 21 मार्च 2006। इस डेट को याद रख लीजिएगा क्योंकि ये डेट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इतना ज्यादा ये खबरों में रहा है कि जो तीन चीजें मैं आपको बताऊंगा इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो सबसे पहले कि कब स्थापना हुई, 21 मार्च 2006। दूसरी चीज, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है। इसका हेडक्वार्टर है सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये इसका हेडक्वार्टर है, ये भी पूछा जा सकता है। और फिर बातें आते हैं इसके फाउंडर्स के ऊपर। तो एक तो आपको पता है जैक डोर्से, शायद आपने इसका नाम तो सुना ही होगा, जैक डोर्से। इसके साथ साथ कुछ और जिन्होंने इसका साथ दिया था, इवान विलियम्स है, नुआ ग्लास है, बिज स्टोन है। तो ये आपने याद रखना है। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन में आपको एक एक नाम पूछा जाता है, मतलब एक एक नाम अगर ऑप्शन में है, तो फिर आपने आंसर जैक डोर्से का ही देना है। बाकी मैंने जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया कि जैक डोर्से है, फिर आपके पास बिल स्टोन है, इवान विलियम्स है और नुआ ग्लास है। लेकिन जैक डोर्से अगर एक एक नाम आएगा तो जैक डोर्से के ऊपर टिक लगा देना है। तो ये तीन चीजें याद रखनी है। फाउंडर हो गए जैक डोर्से, इवान विलियम, बिल स्टोन, नुआ ग्लास। कब हुआ था, 21 मार्च 2006, हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। अब देखो, जैक डोर्से ने भी ये जो मस्क का प्लान है ट्विटर को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने का जहां पे हर व्यक्ति अपनी बात को रख सकता है, अपने आप अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर सकता है, उसका समर्थन किया है, उस बात का, उस विचार का समर्थन किया है। जैक डोर्से ने कहा कि इलोन्स गोल ऑफ क्रिएटिंग अ प्लेटफॉर्म दैट इज मैक्सिमली ट्रस्टेड एंड ब्रॉडली इंक्लूसिव इज द राइट वन। ये जो इलोन मस्क का गोल है जहां पे ट्विटर को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिसको मैक्सिमम लोग ट्रस्ट करें और ब्रॉडली ये इंक्लूसिव हो, यानी कि सारी विचारधाराओं को ये इंक्लूड करे, किसी के साथ ये दूसरा दोगला व्यवहार ना करे। ठीक है, ऐसा नहीं कि लेफ्ट विंग की ही विचारधारा वाले लोगों को, बातों को और उन विचारों को ही ये तवज्जो दे और बाकियों को ना दे। तो ये जो गोल है सबको इंक्लूसिव करने का, ये गोल जो है ये बहुत ही अच्छा गोल है। और जो पराग अग्रवाल था उसका भी यही गोल था। अब ये पराग अग्रवाल देखो भारतीय बंदा है। तो पहले जैक डोर्से खुद सीईओ थे, लेकिन अब वो हट गए हैं और उसके बाद से पराग अग्रवाल जो थे वो सीईओ बने थे और अभी भी पराग अग्रवाल ही हैं। कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि पराग अग्रवाल को हटा दिया जाएगा, तो लेकिन अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तो जो सीईओ हैं ट्विटर के वो पराग अग्रवाल ही हैं। तो इसलिए जैक डॉर्सन ने कहा कि इवन जो पराग अग्रवाल है उनका भी यही गोल था और इसीलिए मैंने उन्हें चुना था। तो जैक डॉर्से जो है वो पराग अग्रवाल की भी रिस्पेक्ट इसमें कर रहे हैं कि उनका भी एक ऐसा ही गोल था, यही गोल था कि हम सारों को इंक्लूसिव करें, मैक्सिमली ट्रस्टेड एक प्लेटफॉर्म इसको क्रिएट करें, इसको उसमें बदलाव इसका करें ट्विटर का। और उसका भी यही गोल था और इसीलिए मैंने उन्हें इसको चुना था। उन्होंने कहा कि थैंक यू बोथ फॉर गेटिंग द कंपनी आउट ऑफ एन इम्पॉसिबल सिचुएशन। अब ये इम्पॉसिबल सिचुएशन क्या है? अब ऐसा माना जाता है कि जो ट्विटर है उसके ऊपर लेफ्ट का बड़ा दबदबा था। बात समझ रहे हैं? और हमें बाद में पता चला कि सऊदी अरेबिया के कई ऐसे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, कई ऐसे उसके गवर्नमेंट में इस्टेब्लिशमेंट के कई ऐसे लोग हैं जिनका स्टेक्स हैं ट्विटर पे। अब आप बताओ, जिसका स्टेक होगा कंपनी पे वो तो उसके लिए बायस थोड़ा बहुत तो रहेगा, हाँ कि ना? थोड़ा बहुत तो बायस रहेगा। अब सऊदी अरेबिया बात कर रहा है ट्विटर की, सऊदी अरेबिया बात करेगा फ्री स्पीच की, तो अच्छा लगता है क्या? इतने सालों के बाद लड़कियों को थोड़े से अधिकार आप अभी देने लगे हो, अभी देने लगे हो। और आज भी तुम्हारे यहाँ पे इतनी फ्री स्पीच नहीं है कि कोई तुम्हारे किंग को क्रिटिसाइज कर सके। सऊदी अरेबिया में जाओ, तुम किंग को क्रिटिसाइज करो, किंग को गाली दे दो, फिर बताओ क्या होता है। तुम बात कर रहे फ्री स्पीच की, अरे फ्री स्पीच तो इंडिया में है, फ्री स्पीच अमेरिका जैसे देशों में है। तुम डोनाल्ड ट्रंप को क्रिटिसाइज कर सकते हो, उसका मजाक बना सकते हो। तुम जोए बिडेन को क्रिटिसाइज कर सकते हो, मजाक बना सकते हो। भारत में तुम नरेंद्र मोदी जी को, हमारे प्रधानमंत्री को क्रिटिसाइज कर सकते हो, मजाक बना सकते हो और तुम्हारे ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन
सारे तुम्हारे पास फंडामेंटल राइट हैं, बताओ आर्टिकल 19। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारे यहाँ पर है, बाकी कई कंट्रीज में है। सऊदी अरेबिया में किस प्रकार की फ्रीडम ऑफ स्पीच है? तुम किंग को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, इसके किसी डिसीजन पर सवाल नहीं उठा सकते, नहीं तो तुम्हें मार दिया जाएगा। तो जब ट्विटर पे ऐसे देशों के जो प्रोमिनेंट लोग हैं उनके शेयर्स होंगे, तो कहां से तुम ये बात कर रहे कि इंक्लूसिव है? तो इस और लेफ्ट का जैसे दबदबा मैं बता रहा हूं, तो इसने कहा जैक डॉर्से ने कि भाई धन्यवाद तुम दोनों को कि तुमने कंपनी को एक इम्पॉसिबल सिचुएशन से बाहर निकाला है, और अब जो जिस रास्ते पे तुम इसको लेके जा रहे हो ये एक राइट पाथ है, सही रास्ता है, और मैं इसके ऊपर भरोसा करता हूँ अपने पूरे विद ऑल माई हार्ट, पूरे दिल से मैं आपके लोगों के ऊपर भरोसा करता हूँ कि आप जो भी चेंजेस करोगे, जो भी करोगे, सब कुछ बढ़िया करोगे। अब हम बात करते हैं कि इलोन मस्क एक्चुअल में ट्विटर पे करने क्या वाला है। तो देखो ऐसा है कि इलोन मस्क का ये प्लान है कि ट्विटर को एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहां पे यूजर जो हैं उसे इसके लिए यूज करें ताकि वो अपने जो ओपिनियंस हैं उन्हें फ्रीली एक्सप्रेस कर सकें, बिना किसी डर से। काहे का डर कि उनको सेंसर ना किया जाएगा, उनको सेंसर ही ना कर दिया जाए, उन्हें ब्लॉक भी ही ना कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि ट्विटर को हम एक ऐसी प्लेस बनाएंगे जहां पे मैटर्स, उन चीजों, उन मुद्दों को उठाया जाएगा जो मैटर्स, जो मुद्दे वाइटल हैं, जरूरी हैं डिबेट करना, इसके लिए ह्यूमैनिटी की फ्यूचर के लिए। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा ही आल्सो वांट टू मेक ट्विटर बेटर देन एवर विद द इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू यूजर फ्रेंडली फीचर्स। तो अब आपको ट्विटर में आने वाले समय में कुछ न्यू यूजर फ्रेंडली फीचर जो है वो देखने को मिलेंगे। उन्होंने कहा कि हम एल्गोरिदम्स के ऊपर भी काम करेंगे, एल्गोरिदम को हम ओपन सोर्स बनाएंगे ताकि ट्रस्ट ज्यादा पैदा हो सके और ट्रांसपेरेंसी आ सके कम्युनिटी में। अब देखो इसका क्या मतलब हुआ एल्गोरिदम का। मान लीजिए आपने कुछ ट्वीट कर दिया, अब इन केस मान लो कि वो ट्वीट आपने कुछ, जो भी ट्वीट किया, ट्विटर ने क्या किया, उसको रिमूव कर दिया या फिर आपके अकाउंट को सस्पेंड कर दिया। तो अब ये बोलता क्या है? ये बोलेगा कि देखो जी आपने हमारी कम्युनिटी गाइडलाइन जो है उसको वायलेट किया है। तो भाई आप बोलोगे कि अच्छा ठीक है कि अगर आप कह रहे हैं कम्युनिटी गाइडलाइन को मैंने वायलेट किया तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन बताओ तो सही ये है क्या तुम्हारी कम्युनिटी गाइडलाइंस, और बताओ तो सही कि किस प्रकार से मैंने अपने तुम्हारी जो कम्युनिटी गाइडलाइन है उसको मैंने वायलेट किया है। तो इसका तो कोई जवाब तो मैंने मिलेगा। तो इससे तुम्हें भरोसा कैसे होगा इसके ऊपर कि तुम तो किसी भी चीज को, जो मैं तो अपनी बात रख रहा हूँ, आप बोलोगे कि मैं तो अपनी बात रख रहा हूँ या रख रही हूँ और मेरे हिसाब से वो ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि वायलेट, अब बताओ कौन सी कम्युनिटी गाइडलाइन, जैसा मैंने क्या ही लिख दिया है। तो इसमें बोलने का मतलब है कि हम एल्गोरिदम चेंज करेंगे ताकि व्यक्ति को अगर उसके सस्पेंड किया जाता है या ऐसा कुछ किया जाता है तो उसको एग्जैक्ट बताया जाएगा कि भाई एग्जैक्ट ये चीज है, ये कारण है जिसकी वजह से तुम्हें सस्पेंड किया गया है। तो इससे क्या ट्रस्ट आएगा, कम्युनिटी में ट्रांसपेरेंसी आएगी। उन्होंने कहा कि यूजर्स विल बी एबल टू सी हाउ ट्विटर हैंडल्स द कंटेंट जनरेटेड बाय इट्स यूजर्स एंड डिस्ट्रीब्यूट इट टू अदर यूजर्स। कि हम ये भी इतनी ट्रांसपेरेंसी लेके आएंगे कि यूजर्स को अब ये भी पता होगा कि ट्विटर जो है वो जो यूजर्स के द्वारा कंटेंट जनरेट किया जाता है उसको हैंडल कैसे करता है। हैंडल कैसे करने का मतलब कि कैसे उसको ये बताता है कि ये कम्युनिटी गाइडलाइंस के पक्ष में है या विपक्ष में है, तो उसको वायलेट करती है कि नहीं करती है। तो ये भी बताया जाएगा, और इसके साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि डिस्ट्रीब्यूट इसको कैसे करता है। यानी कि अब मान लो आपने ट्विटर ऑन किया, आपको कोई नोटिफिकेशन आई, किसी व्यक्ति का, किसी इंसान का ट्वीट आ रहा है। अब आप बोलेंगे कि यार मैं तो इसको, कई बार ऐसा होता है ट्विटर पे कि हम उसको व्यक्ति को फॉलो भी नहीं करते हैं, फिर भी उसको वो वहां पे उसका ट्वीट हमें देखने को मिल रहा है। तो हमें क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि जिस व्यक्ति का ट्वीट हमने देखना होगा, जिसके पॉइंट ऑफ व्यूज हमें अच्छे लगते हैं, तो उस व्यक्ति को तो हम फॉलो ही ना कर लें, उसको हम फॉलो ही कर लेंगे। तुम ऐसे खुद से कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो? तो ये सारी की सारी चीजें ट्विटर में इलॉन मस्क ने कहा है कि करने वाला है। उसके अलावा उसने कहा कि जो मिलियन ऑफ बोट अकाउंट्स हैं, अब कई बार ट्विटर पे देखो क्या है कि बड़े फेक अकाउंट्स होते हैं। अब फेक अकाउंट्स क्यों होते हैं? इससे वजह से क्या होता है कि आप कई बार देखते हो कि कुछ बेहुदा से ट्रेंड चल पड़ते हैं।
मतलब ऐसे ट्रेंड जिनका कोई लॉजिक ही नहीं है, जिसको मतलब जिसका ऐसे ट्रेंड जिसको देख के समझ नहीं आते कि ये ट्रेंड भी कौन कर सकता है, कौन ऐसा व्यक्ति हो सकता है बेला आदमी जो इस चीज को ट्रेंड कर रहा है। ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं। तो इसलिए हम इस प्रकार के जो मिलियन जो बॉट अकाउंट्स हैं, मतलब जो फेक अकाउंट्स हैं, ठीक है ना, उनको हम डिफीट करने के लिए एडवांस एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्निक्स का यूज करेंगे, ताकि उनको आइडेंटिफाई किया जाए और फिर उन्हें डिफीट किया जाए, उनको उनको वहां से भगाया जाए, उनको वहां से रिमूव किया जाए। इसके अलावा और हम क्या करेंगे कि ह्यूमन प्रोफाइल जो है उसको, उसकी जो ऑथेंटिकेशन है उसको भी इंश्योर करेंगे। ठीक हो गया कि इसका मतलब ये हुआ कि जो रियल यूजर्स होगा वही ट्विटर को यूज करेगा, और खासकर ब्लू टिक की जो ऑथेंटिकेशन है वो जो रियल यूजर होगा उसी के पास होगी। तो इस प्रकार के चेंजेस जो हैं ये इलॉन मस्क लाने के बाद कर रहा है। लेकिन अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो हम अभी डिस्कस करेंगे, वो है कि कंसर्न्स क्या हैं। ठीक है ना, कंसर्न्स क्या हैं। देखो, कंसर्न्स ये हैं कि ये बात सही है कि राइट विंग के कुछ लोगों के साथ ट्विटर में दोगलापन हुआ है, चाहे वो इंडिया के हों या बाहर के हों, और लेफ्ट की तरफ ज्यादा झुकाव था ट्विटर का, ये भी हमें देखने को मिला है। लेकिन आप जब बात करते हैं फ्री स्पीच की, तो फ्री स्पीच की डेफिनेशन क्या होगी? ऐसा इसलिए क्योंकि फ्री स्पीच और हेट स्पीच, इसमें तुम कैसे इसको डिस्टिंग्विश करोगे, किस चीज को फ्री स्पीच में रखोगे, किस चीज को हेट स्पीच में रखोगे? बात समझ रहे हैं? जैसे कि अब हमारे यहाँ पे जैसे ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है कि कुछ भी व्यक्ति कुछ भी बोल रहा है। कई लोग एक दूसरे की जातियों के खिलाफ गालियां देते हैं, कई लोग एक दूसरे के धर्म के खिलाफ बोलने लगते हैं। अब इसको क्या बोला जाए? अब मैं मान लीजिए कि मैं या कोई भी व्यक्ति जिहाद के खिलाफ लिख दे रहा है, ठीक है, तो अब जिहाद जो है, कई लोगों का ये मानना है, जैसे कई मुस्लिम ये मानते हैं कि जिहाद जो है वो तो हमारे अल्लाह का या मोहम्मद साहब का ऑर्डर है। और कई लोग ये कहेंगे कि देखो जी, जो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है वो भी तो यही कर रही हैं कि हम जिहाद करेंगे, यानी जिहाद जो है वो आतंकवाद का कारण है। तो कुछ लोगों का ये मानना है कि जिहाद आतंकवाद का कारण है, कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, जिहाद जो है वो तो एक हमारा ऑर्डर है, अल्लाह का ऑर्डर है हमें। तो अब इन चीजों को कैसे, किसको तुम फ्री स्पीच बोलोगे, किसको तुम हेट स्पीच? मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि इस प्रकार की डिबेट्स कई बार हमें देखने को मिलती हैं कि इसको क्या, किस चीज में देखा जाए। तो ऐसी और बहुत सी चीजें हैं जो हो सकता है कि कुछ मेरे लिए फ्री स्पीच हो तो आपके लिए हेट स्पीच हो जाए, आपके लिए फ्री स्पीच हो मेरे लिए वो हेट स्पीच हो जाए। ठीक है ना? तो इन दोनों में कैसे फर्क बताया जाएगा, कैसे इन दोनों को डिफाइन किया जाएगा? इससे क्या होगा कि एक दिक्कत जो इससे आने वाली है, ऐसा कुछ लोगों जो इस इंसिडेंट को, जो इस जो ये जो खरीदा है इलॉन मस्क ने ट्विटर को, तो इस पूरी की पूरी डील को जो विरोध कर रहे हैं या उसके विचारों का जो विरोध कर रहे हैं इलॉन मस्क का, उनका ये कहना है कि फ्री स्पीच और हेट स्पीच में डिफरेंशिएट कर कैसे किया जाएगा, पहले तो ये पता चलना चाहिए। और इससे क्या होगा कि जब तुम फ्री स्पीच की बात करते हो तो इससे मिस इन्फॉर्मेशन जो है उसको बढ़ाना काफी आसान हो जाएगा, हेट और अब्यूज को बढ़ाना काफी आसान हो जाएगा। ठीक है ना? अब इसका एक और एग्जांपल देता हूँ मैं। जैसे मान लो हमारे यहाँ पे कोई एक्ट्रेस या कोई मॉडल है, तो कई बार क्या है कि लोग उनके ऊपर गलत गलत उनके, जैसे वो कुछ ने ट्वीट किया या कुछ फोटो शेयर की या कुछ किया, तो कुछ गलत गलत उसमें ट्वीट्स जो है वो करने लग पड़ते हैं, नीचे कमेंट करने लग पड़ते हैं। ठीक है? तो अब हो सकता है कि कुछ ऐसे कमेंट्स हैं कि कोई ऐसे एक्टर या एक्ट्रेस है उसको देख के वो डिप्रेशन में चल जाए, कि जैसे तुम कोई बोल दे कि तुम के मेकअप के ऊपर कुछ बोल दे, या शरीर के ऊपर कुछ बोल दे, बॉडी ऑर्गन्स के ऊपर कुछ बोल दे, ठीक है, मोटापे का मजाक बनाने लग पड़े, कुछ और करने लग पड़े। तो उस चीज को क्या देखा जाएगा? फ्री स्पीच देखा जाएगा, हेट स्पीच देखा जाएगा, क्या देखा जाएगा? क्योंकि वो एक व्यक्ति, अगर मान लो कि मैं तुम्हें मोटा बोल देता हूँ, तो मैं तो बोलूंगा कि अरे मेरी तो फ्री स्पीच है। लेकिन अगर तुम्हें ये अच्छा नहीं लगता है तो तुम्हारे लिए ये हेट स्पीच हो जाएगी कि मेरे को मोटा बोल रहा है। बात समझ रहे हो?
तो इसलिए फ्री स्पीच और हेट स्पीच में फर्क कैसे करेंगे? तो ये चीज है, अब्यूज इससे बढ़ सकता है, हेट इससे बढ़ सकता है और मिस इन्फॉर्मेशन इससे बढ़ सकती है। तो ये एक मेजर कंसर्न है। तो ये जो है ये हेवन बन जाएगा, स्वर्ग बन जाएगा डिसइंफॉर्मेशन का, हेट स्पीच का, बुलिंग का, जैसे मोटापा और उसके बाद मैंने कि बुलिंग का। और ये सब तो वो चीजें हैं जिनके खिलाफ ये जो प्लेटफॉर्म है ये पिछले कुछ सालों से काम कर रहा है कि हम कैसे हेट स्पीच को रोकें, कैसे डिसइंफॉर्मेशन को रोकें, कैसे बुलिंग को रोकें। लेकिन अब इस ये जो क्रिटिसिज्म है इसके ऊपर मस्क का भी कहना ये है, और मस्क तो देखिए काफी एक्टिव रहते हैं ट्विटर पे, तो खुल के वो अपने जो भी उनका विचार है वो खुल के रखते हैं। तो मस्क का ये कहना है कि जब मैं बात करता हूँ फ्री स्पीच की, तो फ्री स्पीच का मेरा मतलब ये है कि वो सारी चीजें जो कि लीगल हैं, वो सारी की सारी चीजें जो लीगल हैं कानून में, वही मेरे लिए फ्री स्पीच होगी। लेकिन अब यहाँ पर भी एक दिक्कत आती है कि ये जो डिफेंस है ये थोड़ा सा वेग है। ये वेग इसलिए है, देखो मैं तो इलॉन मस्क का बड़ा फैन हूँ, तो इसको आप ऐसा मत समझिएगा कि मैं उसके क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। मैं बस आपको एक नैरेटिव बता रहा हूँ ताकि आप जब इस चीज को पढ़ो तो एक एक होलिस्टिकली आप इस चीज को समझो कि क्या दिक्कत है, क्या क्या चीजें हैं। अब जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि जब इसमें यह कहा गया कि फ्री स्पीच ही मींट एवरीथिंग दैट वाज लीगल, दैट वाज लीगल। अब लीगल क्या होगा क्या नहीं होगा, देखो क्या है, जब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐसी बतेरी चीजें हैं जहां पे शब्द लिख दिया गया है। क्या लिख दिया गया है? शब्द लिख दिया गया है, जैसे पब्लिक ऑर्डर, जैसे मोरालिटी, लेकिन इसकी कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। बात समझ रहे हो? तो पब्लिक ऑर्डर कैसे डिफाइन किया जाएगा, इसकी क्या एग्जैक्ट डेफिनेशन होगी? कुछ चीज ऐसी हैं जहां पे हमें इसका पता नहीं कि क्या चीज मोरालिटी में आएगा, क्या चीज नहीं आएगा। ठीक है ना? इसका एक एग्जाम्पल मान लेते हैं कि जैसे एक चीज आती है पब्लिक डिस्प्ले ऑफ लव। अब अमेरिका या बाकी तुम कंट्रीज में जाओ तो वहां ये नॉर्मल है, लेकिन क्या तुम भारत में इसको देख सकते हो या बोल सकते हो कि इंडिया में नॉर्मल है? यहाँ पे तुम बैठो वैलेंटाइन डे के दिन किसी पार्क में बैठो, फिर तुम पता चलेगा। तो हमारे लिए मोरालिटी की अलग वैल्यूज हैं, विदेशियों के लिए मोरालिटी की अलग वैल्यूज हैं। उसी प्रकार से भारत में भी आपके पास जो रूरल एरियाज है वहां पे एक अलग मोरालिटी की वैल्यू होगी, अर्बन में थोड़ी अलग वैल्यू होगी। तो इसलिए अब अगर मान लो कोई भी केस आता है तो इसको डिफाइन कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। इंडिया के केस में बता रहा हूं मैं, सुप्रीम कोर्ट। बाकी कंट्रीज में भी आपके पास जो प्रोटेक्टर है कॉन्स्टिट्यूशन का, सुप्रीम कोर्ट या फेडरल कोर्ट्स वगैरह जो है आपके, वो डिफाइन करेंगे कि एक्स वाई जेड जो चीज है वो इसके अंडर आएगी नहीं आएगी। तो इसमें ऐसी बहुत सी चीजें हैं, क्योंकि हम बात करें फ्री स्पीच की, हम किसी क्राइम की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। वी आर टॉकिंग अबाउट स्पीच, वी आर टॉकिंग अबाउट व्यूज, एक्सप्रेशंस। हम किसी क्राइम की बात नहीं कर रहे हैं। क्राइम को जो डिफाइन किया जा सकता है उसमें तो सिंपल डेफिनेशन है, बस हमने ये देखना है कि बंदे ने किया है कि नहीं किया है। लेकिन जब हम स्पीच की बात करते हैं, व्यूज की बात करते हैं, एक्सप्रेशंस की बात करते हैं, तो उसमें ये जो चीज आती है ना कि जो लीगल है, तो लीगल में भी कई ऐसे शब्दों का प्रयोग है जिसकी एग्जैक्ट हमें डेफिनेशन नहीं मिलती है। तो इस हिसाब से ये एक कंसर्न है कि हम किस चीज को फ्री स्पीच मानेंगे, किस चीज को हेट स्पीच मानेंगे। तो इसलिए ये इंटरेस्टिंग रहेगा फ्यूचर में देखना कि ये जो दो चीजें हैं, इन दोनों चीजों में इलॉन मस्क ट्विटर में कैसे सामंजस्य बिठाता है, कैसे वो इन दोनों को डिफरेंशिएट कर पाता है कि क्या फ्री स्पीच में आएगा, क्या हेट स्पीच में आएगा। तो ये देखना फ्यूचर में इंटरेस्टिंग रहेगा कि कैसे इन दो चीजों में सामंजस्य ट्विटर बिठा पाता है। अब हम बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप की इसलिए क्योंकि जैसा आप सब जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को ट्विटर से बैन कर दिया गया था। जब भी वो जो यूएस कैपिटल हिल वायलेंस हुई थी ना, उसके बाद से इसको बैन कर दिया था ट्विटर से। तो अब क्या बात है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप जो है वो वापस आएगा क्या ट्विटर पे? तो देखिए इलोन मस्क ने तो कहा है कि मैं तो काफी रिलक्टेंट रहूंगा किसी चीज को डिलीट करने के लिए, या फिर मैं काफी कॉशियस रहूंगा परमानेंट बैन के लिए। ठीक है,
तो ऐसा हो सकता है कि इलॉन मस्क जो है वो परमानेंट जो बैन इम्पोज किया गया है यूएस प्रेसिडेंट एक्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, उसको वापस ले ले या उस बैन को लिफ्ट कर दे। तो ऐसा हो सकता है, अभी होता है नहीं होता है वो देखा जाएगा, मगर ऐसा हो सकता है। लेकिन अब सवाल है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या आना चाहेंगे अब ट्विटर पे, क्योंकि अभी डोनाल्ड ट्रंप ने अपना एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना लिया हुआ है, उसका नाम है ट्रुथ सोशल। ये भी याद रखना आपने कि पूछा जा सकता है ट्रुथ सोशल जो है उसको किसने बनाया, तो डोनाल्ड ट्रंप ने बनाया है। तो अब ये आएंगे क्या, आना चाहेंगे दोबारा ट्विटर पे, नहीं आना चाहेंगे, ये वक्त बताएगा। तो ये इस वीडियो का एनालिसिस था। आई होप आपको कुछ आइडिया लगा हो कि पहले तो इलॉन मस्क क्या क्या करना चाहते हैं। वो जो आइडियाज हैं जो वो करना चाहते हैं वो ब्रिलियंट है, ठीक है, उनके जो विचार हैं मैं उनका बहुत समर्थन करता हूँ। लेकिन मैंने जैसे बताया कि फ्री स्पीच, हेट स्पीच, इन चीज़ों को डिफरेंशिएट करना मुश्किल है। तो ये देखना पड़ेगा अब कि कैसे इन चीज़ों को, इन दोनों चीज़ों के ऊपर सामंजस्य जो है, जो नेसेसरी है, वो बिठाया जाए। तो ये इसका एनालिसिस था। आई होप आपको कुछ आइडिया इसमें लगा हो और आपको ये एक्सप्लेनेशन जो है ये थोड़ी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ऐसे जी के वीडियोस के लिए हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।